बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक टीवी की दुनिया में खुश आमदीद। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो पिछली वीडियो का तसलसल है। हमारी ये काविश है कि अपने नौजवानों और आने वाली जनरेशन को इस मुआशरे का एक कारआमद जुज़ू बना सकें। आज की वीडियो सोशल मीडिया ऐप्स के नुकसान के बारे में है और साथ साथ इसके बचाव के लिए कुछ टिप्स भी देंगे। जैसा कि हर मज़हब में कहीं न कहीं ये जिक्र मौजूद है कि अल्लाह हम सब के बहुत नज़दीक है और हमारी हर बात नोट होती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अगर आज आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले बैठे हों और आपके पास आपका स्मार्टफोन मौजूद है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके स्मार्टफोन में जितने सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं वो आपकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं और ये आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन आपकी हर हरकत पर नज़र रखने वाले सोशल मीडिया ऐप्स के मालिक मार्क से एक दफ़ा 2 सवाल किए गए। आपने कल रात कहाँ गुजारी और आपने पिछले कुछ दिनों में किस किस को मैसेज किया, जिसका इसने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अकल वालों के लिए इतनी बात ही समझ लेनी चाहिए कि असल में इनके लिए इसकी अपनी ज़िंदगी प्राइवेट है, लेकिन आपकी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है। पहले फ़ोन आपको अपने प्यारों से राब्ते में रहने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन आजकल यही फ़ोन आपकी तवज्जो सिर्फ एक एल्गोरिदम से हासिल करता है, यानी आप फ़ोन एक मशीन की खातिर अनलॉक करते हैं। नई तहकीक के मुताबिक एक इंसान दिन में 150 टाइम अपने फ़ोन को अनलॉक करता है और एवरेज यूज़र 7 घंटे या इससे ज़्यादा अपने फ़ोन को इस्तेमाल करता है। ज़रा सोचिए, 24 घंटे में 7 घंटे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, 8 घंटे आप सोते हैं, बाकी 9 घंटे आप अपना होमवर्क, ऑफिस वर्क, खाना पीना और बाकी काम भी करते हैं। तो आपके लिए अपने पास क्या टाइम रह गया है? सोशल मीडिया ऐप्स के फ़ायदे और नुकसान भी हैं। एक फ़ायदा ये है, अगर कोई खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चल रही तो सोशल मीडिया पर लाजमी खबर आ जाती है और लोग अपने मसले मसाइल बड़े आराम से अपने गवर्नमेंट से शेयर कर सकते हैं। आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो अकाउंट बनाने से पहले वो आपसे अपना नाम, उम्र और कुछ ज़रूरी सवालात पूछता है, लेकिन इनमें से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, और इसी इंटरेस्ट को देखते हुए आपके सामने वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही आप पहली वीडियो लाइक करते हैं, इसके बाद वीडियोज़ की एक सैलाब आपके फ़ोन पर आ जाता है और फिर आपका दिल इस एप्लीकेशन को शट डाउन करने का करता ही नहीं और आप घंटों ज़ाया कर देते हैं, एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक पोस्ट। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स इतनी एडिक्टिव क्यों है। जो सोशल मीडिया ऐप्स डिज़ाइन करते हैं उन्होंने इंसानी दिमाग पर पीएचडी की होती है, वो इंसानी फितरत को एक्सप्लॉइट करते हैं। हत्ता कि एप्लीकेशन के कलर कोड्स क्या होंगे ये भी एक कंप्लीट साइंस है। इंसानी दिमाग की फितर है कि वो अपनी तारीफ सुनने पर बहुत खुश होता है, और जैसे एक बंदा रियल लाइफ में इतना खूबसूरत ना हो लेकिन अपनी तस्वीर खींच कर इसका फिल्टर लगाने के बाद वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करता है, लोग इसको लाइक करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं इंस्टेंट सक्सेस, यानी फौरन कामयाबी, और वो बार बार लाइक एंड कमेंट चेक करता रहता है सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के लिए। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सारे दिमाग की एक फितरत कंपेयर करने की भी है। आपने फोटो अपलोड किया तो आपको तारीफ मिल रही है, लेकिन तारीफ करने वाला तारीफ करने के साथ साथ खुद को इससे कंपेयर भी करता है, और इस वजह से कई लोग इसी कोशिश में होते हैं कि अपनी फोटो भी अच्छी बना सकें, और ये चेन बनती चली जाती है और पूरी दुनिया इसमें फंसती जा रही है। और मेन प्रॉब्लम ये है कि इंसान रियल लाइफ में तो सैड होकर सोशल मीडिया पर हैप्पी लाइफ शो करता है और देखने वालों को ये लगता है कि ये इंसान बहुत खुश है और मैं बहुत दुखी हूँ। कितने ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स वगैरह जिन्होंने एक दिन पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की और अगले दिन खुदकुशी कर बैठे, क्योंकि ये शराब है, यानी एक झूठ, और आपको सच दिखा ही नहीं सकते। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी लेविश लाइफ जो वो दिखा रहे थे इसको मेंटेन करने की खातिर चोरियां करते हुए पकड़े गए, और ब्यूटी गुरुज जो आपको दिखाते हैं कि हम कितने खूबसूरत हैं, आपको अंदाजा नहीं कि उन्होंने कितनी सर्जरीज की है, लेकिन वो आपको खूबसूरत तस्वीर दिखाकर ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यूज करें तो आप हमारी तरफ खूबसूरत हो जाएंगे, जो कि झूठ है। हर सोशल मीडिया ऐप की कोशिश होती है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखे। जैसे एक इंसान जुआ खेलने जाता है तो उसे जुआ खेलने की लत पड़ जाती है, और वो जितना भी हारे इसको यही उम्मीद होती है कि अगली दफ़ा लाजमी जीतेगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई किसी नशा आवर चीज़ की आदी बन जाए। हमारी यूथ इन सोशल मीडिया को देखते हुए डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है। हमारी यूथ रियल लाइफ में कॉन्टेक्ट करने से हिचकिचाती है, वालिदैन के सामने बैठकर स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों की गैदरिंग में हर एक मोबाइल फ़ोन चेक कर रहा होता है, और जो सामने दोस्त बैठा है इसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता। घर में पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए और बच्चों के पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है। आखिर में कुछ टिप्स दूंगा ताकि आप फ़ोन एडिक्शन को कम से कम कर सकें। टिप नंबर 1, आप अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर लें। अकाउंट्स डिलीट ना करें और इनको अपने ब्राउज़र से इस्तेमाल करें। ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि आपको ईज़ ऑफ एक्सेस ना मिल सके, क्योंकि कोई चीज़ जितनी आसानी से अवेलेबल है वो इतनी ज़्यादा यूज़ होगी। टिप नंबर 2,
اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو اپنی ایپس کی نوٹیفیکیشن میوٹ کر لیں تاکہ بار بار ان نوٹیفیکیشن کی وجہ سے آپ اپنے موبائل کو اوپن نہ کریں اور اسی وقت دیکھیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو یا جب آپ دیکھنا چاہیں۔ ٹپ نمبر 3، اپنے فون کو اپنے پاس رات کو چارج ہونے کے لیے نہ لگائیں بلکہ اپنے سے دور رکھیں۔ اگر آپ کا ایڈکشن لیول بہت زیادہ ہے تو آپ ہفتے میں کم از کم ایک دن موبائل آف ڈے رکھیں۔ اس دن صرف کال ریسیو کریں کیونکہ کال کرنے والا وہ واحد بندہ ہوگا جو کسی مجبوری میں آپ کو کال کر رہا ہوگا، اور نوٹیفیکیشن تو آلریڈی آپ نے میوٹ کی ہوگی۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ معاشرے کا ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔